हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर करा दिया था। ठीक है, यहाँ तक कवर हो गया था। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी लोग बिहार से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट रहने वाला है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम आख्ता प्रदान किया था। देखिए फ्रेंड, इसमें बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बिहार स्पेशल से रिलेटेड ये कंटेंट है पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ। तो कब पराजित हुआ था मोहम्मद गोरी? तो गुजरात के चालुक्यों द्वारा 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बिहार का प्रथम मुस्लिम नेता मुस्लिम विजेता था। तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा जो विहार था उसका विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका जो विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। पूरा आग लगवा दिया था, सारी पुस्तकें जल के राख हो गई थी। देखेंगे दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिहार स्पेशल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा है एक मस्जिद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ठीक है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, यानी कि बाकी की मंजिलें बनवाई गई थी, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी जो थी वह लाहौर थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो कौन था? तो इल्तुतमिश था, जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो देख सकते हैं इसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एकदम। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो किस दिल्ली सुल्तान ने? तो यह बलबन था। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की। तो किसने की थी? तो बलबन ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो कौन था शासक? तो यह बलबन था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, राजस्व के सिद्धांत राजस्व के उसके प्रतिष्ठा सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे? और देखिए CDPO की परीक्षा 2022 में ये पूछा गया है। तो ये शब्द किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने यह शब्द कहे थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तुगरिल खान ने विद्रोह किया।
तो तुगरिल खान ने विद्रोह कब किया? तो बलबन के समय में विद्रोह किया था। चलिए देखते हैं खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। खिलजी वंश का प्रथम शासक था, देखिए यह CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो जलालुद्दीन खिलजी था प्रथम शासक। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफ़र खां प्रसिद्ध सेनापति था जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं, तो किसने लिखे हैं ये शब्द? तो AL श्रीवास्तव ने लिखे हैं ये शब्द। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी के जो पति का नाम था राणा रतन सिंह थे, ठीक है, राणा रतन सिंह थे उनके पति। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। तो कौन था? तो रामचंद्र देव था शासक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किस सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो कौन सुल्तान था जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। तो किसने की थी? यह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इनमें से किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था, ठीक है, किसी ने भी विरोध नहीं किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो किसके लिए कहा था बर्नी ने यह कथन कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है बर्नी ने, ठीक है। चलिए देखिए तुगलक और लोदी वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग देखेंगे। तुगलक और लोदी वंश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के नालंदा में निर्वासित किया गया था। तो देख सकते हैं बिहार से ही रिलेटेड पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, इसीलिए यह बिहार स्पेशल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। तो कौन सुल्तान था? तो फ़िरोज़ तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।